ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 154 ऐतरेय उपनिषद की ये 5वीं कक्षा। 11वें मंत्र में कल हमने विचार किया था स ईक्षत कथन इदम मद्रिते स्यादिति। उसने ईक्षण किया कि मेरे बिना ये सब कुछ बन गया, लेकिन यदि मैं ना हूं तो ये कैसे चलेगा। जैसे राजा ना हो और मकान बन जाए, नगर बन जाए, सब कुछ हो और राजा ना हो तो राज व्यवस्था नहीं चलती, शासन नहीं चलता, वहां कोई भी काम ठीक से होता नहीं है। तो उसी दृष्टांत से उसने ये ईक्षण किया, विचार किया। कथन इदम मद्रिते स्यात्, मद्रिते मम ऋते। ये ऋते के युग में पंचमी होती है, तो मद ऋते पंचमी विभक्ति। मत मत शब्द पंचमी विभक्त्यंत है। षष्ठी के अर्थ में मेरे बिना। स ईक्षत कतरेण प्रपद्दा, उसने ईक्षण किया, विचार किया, मैं किस मार्ग से प्रवेश करूं। किस मार्ग से प्रवेश करूं का अर्थ है कि एक राजा के स्वामी का जो मार्ग होता है उससे प्रवेश करूं, या सेवकों का जो मार्ग होता है उससे प्रवेश करूं। स ईक्षत कतरेण प्रपद्येति, किस रास्ते से मैं प्रवेश पाऊं। स ईक्षत यदि वाचाभिव्याहृतं, यदि प्राणेन अभिप्राणितं, यदि चक्षुषा दृष्टं, यदि श्रोत्रेण श्रुतं, यदि त्वचा स्पृष्टं, यदि मनसा ध्यातं, यदि अपानेन अभ्यपानितं पानितं, यदि शिश्नेन सृष्टं मत्कोऽहम्। ये सब कार्य हो जाएं। उसने ये विचार किया, यदि वाणी के द्वारा अभिव्याहरण हो जाए, प्राण के द्वारा, यहाँ प्राणेन अभिप्राणितम घ्राण इंद्रिय के द्वारा, यदि घ्राण इंद्रिय अपना काम कर ले, आंख से देखना, कान से सुनना, त्वचा से स्पर्श करना, मन से ध्यान करना, अपानेन अभ्यपानितम, ये पीछे 10वें मंत्र में आया था, जो मुख छिद्र में चल रहा जो वायु है, अर्थात जो अन्न का भक्षण करता है, अपान के बिना मेरे बिना ही अपान अपना ये काम कर ले, अन्न को ग्रहण करना रूप जो काम है उसका, अपान का। मुख में जो वायु चल रहा है, अपान उसका नाम रखा इन्होंने। अपानेन अभ्यपानितम पानितम, अपान के द्वारा अर्थात मुख छिद्र जो वायु है, मुख छिद्रेण अंतर्गच्छता वायुना, यदि इस अपान के द्वारा अपानन क्रिया हो जाए, अर्थात अन्न भक्षण रूप क्रिया हो जाए, यदि शिश्नेन विसृष्टम, और शिश्न के द्वारा त्याग रूपी क्रिया हो जाए, तो फिर मेरा क्या यहाँ पर मेरे होने का क्या अर्थ है। ये सब हो जाए तो इसका अर्थ क्या निकला कि मेरे होने से ही ये सब होता है। मेरे बिना, आत्मा के बिना यदि ये सब हो जाए तो मैं कौन होता हूँ। कोहमिति, मैं कौन होता हूँ, अर्थात एक प्रकार का वो है ना, काकुध्वनि में कथन, मैं कौन होता हूँ अर्थात कुछ नहीं। तो मेरे से ही ये सब होता है। बृहदा छांदोग उपनिषद में 8वें अध्याय में अंत में जाकर के एक वहां पर बात कही है, कारण और कर्ता इन दोनों को अलग अलग करके दिखाया है।
8वें अध्याय के ये 4थे मंत्र में, 12वें खंड के 4th मंत्र में और 5वें मंत्र में बहुत ही कुछ बढ़िया बात कही है। पहले भी चर्चा की मैंने। छांदोपनिषद के 8वें अध्याय के 12वें खंड का 4th और 5th मंत्र। अथ यत्र एतद आकाशम अनुविषन्नम चक्षु, अथ यत्र कृष्ण तारोपलक्षितम आकाशम, कृष्ण तारा से उपलक्षित चेष्टा जितनी भी हैं वो चेतन निमित्त से होती हैं। ये अनुमान प्रयोग करते हैं विद्वान लोग। चेष्टा चेतन निमित्ता, जितनी भी चेष्टाएं होती हैं वो चेतन के कारण से होती हैं। चेष्टत्वात् रथांगवत, रथ चेष्टावत। चेष्टा चेतन निमित्त वाली होती हैं। चेष्टत्वात्, चेष्टा चेष्टा होने, चेष्टत्व हेतु से। रथ चेष्टावत, रथ की चेष्टा के समान। मानी यत्र यत्र चेष्टत्वम तत्र तत्र चेतन निमित्तत्वम, ऐसे व्याप्ति दिखाते हैं। जहां जहां चेष्टत्व है, चेष्टापन है, वहां वहां चेतन निमित्त कोई ना कोई होता ही है। जैसे दृष्टांत रथ चेष्टावत, रथ की चेष्टा में कोई चेतन रहता है, उसका ड्राइवर, तब वो रथ चेष्टा करता है, नहीं तो खड़ा ही रहेगा सारी उम्र। उसका ड्राइवर ना हो तो उसमें कोई हलचल नहीं होगी, बस एक जगह ही पड़ा रहेगा। और व्यवस्थित चेष्टा, ये और भी हम ध्यान दे सकते हैं। हवा आए और उस बहुत तेज हवा आए और उसमें हलचल कर दे और उड़ा करके वो कभी कभी बसों को भी ले जाती है हवा। तो ऐसे यदि दिख भी जाए हमको कि देखो यहाँ तो कोई चेतन है नहीं, फिर भी ये हिल गया, ये तो गति करता चला जा रहा है, लुढ़कता हुआ जा रहा है, तो उसका उत्तर तो यही दिया जाएगा कि व्यवस्थित गति नहीं है ना। मार्ग के ऊपर, रथ का काम तो मार्ग पर चलना होता है। मार्ग पर व्यवस्थित रूप से चलना बिना किसी चेतन के होता नहीं है। तो यहाँ पर शरीर से अतिरिक्त आत्मा की संभावना करके उसका औपाधिक दृष्टित्व दिखाया है वहां पर। अथ यत्र एतद आकाशम अनुविषन्नम एवं सती, अथ एतद आकाशम अनुविषन्नम कृष्ण तारोपलक्षितम आकाशम देह छिद्रम अनुविषन्नम अनुशक्तम अनुगतम चक्षु तत्र स प्रकृतो अशरीर आत्मा चाक्षुष, चक्षुषी भवा चाक्षुष तस्य दर्शनाय रूपोपलब्धये। चक्षुषी भवा चाक्षुष तस्य दर्शनाय रूपोपलब्धये। दर्शनाय का मतलब रूपोपलब्धि के लिए चक्षु करण होता है। करणम यस्य तद देहादि भी संगतत्वात्, वो देहादि के साथ संगत होने के कारण परस्य द्रष्टुरर्थे स्वत्र चक्षुषी दर्शनेन लिंगेन दृश्यते परो अशरीरो असंगता। कृष्ण तारा से उपलक्षित जो आकाश है हमारा, ये जो आंख में जो छिद्र है, देह छिद्रम अनुविषन्नम अनुशक्तम अनुगतम। देह छिद्र जो अनुविषण है, अनुशक्त है, अनुगत है, देह विषन्नम अनुशक्तम। देह छिद्र जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, अनुगत है, तत्र से प्रकृतो अशरीरो आत्मा। वहां पर उस देह छिद्र में अर्थात चक्षु, एतद आकाशम अनुविषन्नम चक्षु, जहां इस आकाश में अनुगत है चक्षु, अनुविषन्नम अनुगतम चक्षु, स चाक्षुष पुरुष, वो चाक्षुष पुरुष है। चक्षु में होने वाला पुरुष चाक्षुष पुरुष कहलाता है। अथ यत्र एतद आकाशम अनुविषन्नम,
ये जो ऐतरेय उपनिषद में जो बात हम पढ़ रहे थे, और यहाँ बिल्कुल इसकी सिमिलरिटी है, बिल्कुल समता है, ध्यान देना आप। अथयत्र एतद आकाशम अनुविषण्णम चक्षु स चाक्षुषा पुरुषा। ये जो आकाश है देह छिद्र है, अनुगत अनुशक्त अनुगत चक्षु, अनुविषण्णम चक्षु स चाक्षुषा पुरुष, वो चाक्षुष पुरुष है। स प्रकृता अशरीर आत्मा या एषो अक्षिणी इत्युक्ता चाक्षुषा पुरुष, चक्षु में होने वाला पुरुष है। तस्य दर्शनाय, उस चाक्षुष पुरुष के देखने के लिए, रूपोपलब्धि के लिए चक्षु करण बनता है। तस्य तद्देहादि भी, करण जो होता है कर्ता के बिना नहीं होता। हमारे वहां व्याकरण में एक नियम दिया गया है, नहीं अकर्तृकम करणम अस्ति। इंद्रिय इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्र दृष्टम इंद्र शिष्टम इंद्र जुष्टम इंद्र दत्तम इति एक सूत्र है पाणिनि का, 5वें अध्याय के दूसरे पाद का 93 नंबर सूत्र है। तो वहां पर ये बात कही, इंद्रिय शब्द की निष्पत्ति में इंद्रिय क्या होता है, इंद्रेण दृष्टम, इंद्रेण जुष्टम, इंद्रेण दत्तम, ऐसे ऐसे इंद्रिय शब्द की निरुक्ति की गई है। इंद्रेण, इंद्रियम इंद्रलिंगम, इंद्रस्य लिंगम, इंद्र दृष्टम, इंद्र जुष्टम, इंद्रेण सेवितम, इंद्र जुष्टम, इंद्र दत्तम, इंद्रेण दत्तम, इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्र दृष्टम इंद्र शिष्टम इंद्र जुष्टम इंद्र दत्तम इति वा। तो वहीं पर एक बात लिखी है कि इंद्र का ये लिंग है, ये जो आत्मा है उसको इंद्र कहते हैं। उस इंद्र का ये इंद्रिय लिंग बनता है। आत्मा इंद्र है और उसका ये इंद्रिय लिंग बनता है। इंद्रिय होता है करण, और नियम है कि कर्ता के बिना करण नहीं होता है। कर्ता के बिना करण करण रूप में नहीं आता, करण कार्य नहीं करता, करण करण नहीं बनता। जैसे एक कुल्हाड़ा है, कर्ता के बिना वो अपना काम नहीं करेगा। कर्ता के बिना आंख देख नहीं सकती, कर्ता के बिना कान सुन नहीं सकता। इंद्रस्य लिंगम, इंद्र जो आत्मा है उसका लिंग बना हुआ है ये इंद्रिय। कैसे? नहीं अकर्तृकम करणम अस्ति, कोई दुनिया में ऐसा करण नहीं जो व्यापृत हो, व्यापार युक्त हो। करण की परिभाषा ही है कि व्यापारवत साधनम करणम, ऐसा साधन को करण कहते हैं जिसमें व्यापार भी हो। व्यापारवत साधनम करणम, व्यापार युक्त चेष्टा युक्त जो साधन है उसको करण कहते हैं। ऐसा कोई संसार में कोई करण नहीं जो कर्ता के बिना ही अपना काम कर रहा हो। करण नाम है और कर्ता नहीं है। तो इस इंद्रिय से अनुमान होता है कि कोई भीतर कर्ता भी बैठा हुआ है, ऐसा वहां पर दिया है। ये व्याकरण की बात कही। यहां पर भी ऐसे ही कह रहे हैं, अथ यत्र एतद आकाशम अनुविषण्णम, ऐसी एवं सती एतद आकाशम अनुविषण्णम, ये जो आकाश है कृष्ण तारोपलक्षितम आकाशम देह छिद्रम अनुविषण्णम, देह छिद्र जो अनुगत है, देह छिद्रम अनुविषण्णम चक्षु, अनुविषण्णम का अर्थ है अनुगतम, देह छिद्र के एतद आकाशम, एतद आकाशम माने ये जो देह छिद्र के रूप में जो आकाश है, खाली जगह है ना, ये कृष्ण तारा से उपलक्षित जो ये गोलक है, आंख का गोलक है, इसको कह रहे हैं एतद आकाशम, गोलक को कह रहे हैं। अनुविषण्णम अनुगतम चक्षु, यहां पर चक्षु इंद्रिय रहता है। स चाक्षुषा पुरुषा, स चक्षुषी भवा चाक्षुषा पुरुषा, दर्शनाय चक्षु, इसको रूप दिखाने के लिए चक्षु है। चक्षु जो है वो संगत पदार्थ है, और संगत पदार्थ जो भी होता है वो परार्थ होता है।
और वो परार्थ क्या है? पर जो है वो चाक्षुष पुरुष है, जिसके लिए ये चक्षु। स प्रकृतो अशरीर आत्मा, वो अशरीर है जो चाक्षुष पुरुष है। तस्य दर्शनाय रूपोपलब्धये चक्षुकरणम यस्य तद्देहादि भी संगतत्वात्, देहादि के साथ वो संगत होने के कारण, कौन? वो जो चक्षुकरण है वो देहादि के साथ संगत होने के कारण परस्य द्रष्टु अर्थे, पर जो दृष्टा है उसके लिए है। स्वत्र चक्षुषी दर्शनेन लिंगेन दृश्यते परो अशरीरो असंगत। चक्षुषी दर्शनेन लिंगेन, चक्षु में जो दर्शन लिंग है उसके द्वारा दिखाई देता है अशरीरो असंगत, अशरीर असंगत, अशरीरो असंगता। अक्षिणी दृश्यते, प्रजापति ने कहा था अक्षिणी दृश्यते, सर्वेंद्रिय द्वारोपलक्षणार्थम। अक्षिणी दृश्यते सारी इंद्रिय द्वारों का उपलक्षण है। अक्षिणी दृश्यते, कर्णे दृश्यते, त्वची दृश्यते, वाची दृश्यते, रसनायाम दृश्यते, ऐसे ऐसे सब जगह। और ये दृश्यते का मतलब है दृष्टित्वेन दृश्यते, ज्ञातृत्वेन दृश्यते, अनुभवितृत्वेन दृश्यते, अनुभविता के रूप में जो दिखाई देता है। दर्शनाय चक्षु संगत परार्थत्वात् एक युक्ति दी जाती है, सांख्य में बड़ी प्रसिद्ध युक्ति है। आत्मा की सिद्धि के लिए कई सारे हेतु दिए हैं, उनमें संगत परार्थत्वात् ये भी एक हेतु है। जो संगत पदार्थ होते हैं वो परार्थ होते हैं, संगत पदार्थ अपने लिए नहीं होते हैं। जैसे चक्षु भी एक संगत पदार्थ है जो हमारे शरीर के साथ मिला हुआ कार्य करता है, तो वो किसी दूसरे दृष्टा के लिए अपना काम कर रहा है। चक्षुषी दर्शने लिंगेन दृश्यते परो अशरीरो असंगता, वो असंगत होता है। जिसके लिए ये होता है वो इनमें से कोई किसी एक का भी भाग नहीं होता है। जैसे चारपाई है, ये संगत पदार्थ है। चारपाई के किसी अवयवों में, चारपाई के जितने भी अवयव हैं, पाए हैं, शेरू है, और क्या क्या बोलते हैं उसको, उसमें जो बाण है, उसमें एक लंबी साइड होती है, बाई होती है, एक शेरू होता है, बांधने वाला शेरू होता है, एक लंबी जो है जो बाई होती है, और ये होते हैं पाए होते हैं, और उसमें बाण होता है, और पगात बोलते हैं, सब कुछ होता है। पर ये सारी की सारी चीजें उनमें से किसी एक के लिए या सब के लिए वो नहीं होती है। कोई इनसे असंगत पदार्थ होता है, उसके लिए ये चारपाई होती है। इनमें से किसी एक में, एक के लिए भी वो उसका मिला हुआ रूप नहीं होती। जो कोई पुरुष होता है वो इससे अलग होता है बिल्कुल, उसके लिए ये चारपाई होती है। आप गाड़ी को ले लीजिए, गाड़ी में कितनी सैकड़ों प्रकार की चीजें होती है छोटी मोटी, वो गाड़ी के किसी अवयव के लिए नहीं होती हैं। वो सारी चीजें कि सारी मिलकर के गाड़ी के किसी एक के लिए, या सारी चीजें गाड़ी के लिए ही है, ऐसा नहीं होता है। गाड़ी जो है वो गाड़ी से असंगत कोई एक, कोई असंगत होता है, असंगत उसके लिए होती है गाड़ी। मोबाइल है, पेन है, कागज है, पुस्तक है, ये सारे संगत पदार्थ जो भी होते हैं वो इन संगत पदार्थों से अलग कोई एक असंगत होता है, उसके लिए ये होते हैं। असंगत के लिए संगत होता है। संगत का अर्थ होता है संघात बना हुआ, असंगत होता है जो इस संघात से अलग है, उसको असंगत कहते हैं। तो स चाक्षुषा पुरुषा दर्शनाय चक्षु, तो उसके लिए रूपोपलब्धि के लिए चक्षु होता है, उस पुरुष की रूपोपलब्धि के लिए। अधियो वेदिदम जिघ्राणी स आत्मा, जो ये जानता है कि मैं ये इस चीज को सूंघूं, वो आत्मा है। अथियो वेद इदम जिघ्राणी स आत्मा, वो आत्मा है। ये सारे सोपाधिक आत्मा का चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं
एक निर्बाधिक स्वरूप जो आत्म तत्व है, वहां तो ये सूंघना, चखना, ये विचार करना, ये सब कुछ भी नहीं होता है। पर जो सोपाधिक स्वरूप है उसको पकड़ करके ये दिखा रहे हैं। अथियो वेदिदम जिघ्राणी स आत्मा, वो आत्मा होता है गंधाय घ्राणम, गंध ग्रहण करने के लिए, गंध की उपलब्धि के लिए घ्राण इंद्रिय होता है, जो कि घ्राण से अलग असंगत पदार्थ है। अथियो वेदिदम अभिव्याहराणी थी, जो ये जानता है कि मैं बोलूं, स आत्मा, वो है आत्मा, अभिव्याराय वागिति, अभिव्याहाराय वागिति, अथियो वेदिदम शृण्वानि, स आत्मा शृणाय श्रोत्रम, अथियो वेदिदम मनवानि, जो ये जानता है कि मैं मनन करूं, स आत्मा मनोस्य दैवम चक्षु, इसका, इस आत्मा का मन जो है दैव चक्षु है। स वा एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा, इस दैव चक्षु से, मन से एतान कामान पश्यन् रमते, इन सभी कामनाओं को देखता हुआ रमण करता है। यह ते ब्रह्मलोके, जो ब्रह्मलोक में होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बात कही, तम वायतम देवा आत्मानं उपास्ते तस्मात् तेषां सर्वे च लोकात्ता सर्वे च कामा स सर्वांस लोकान् आप्नोति सर्वांस कामान् यस्तमात्मानम् अन्विद्य विजानाति इति है प्रजापतिरुवाच। तम वायतम आत्मानुपास्ते, तम वायतम देवा आत्मानुपास्ते, तम वा एतम देवा आत्मानुपास्ते, आत्मा जो है जीव रूप लिया गया है। तस्य दर्शनाय चक्षु इत्यादि में जीव का अनुकर्षण चल रहा है। स सर्वांश लोकान आपनोति, मानी वो जीव सब लोगों को प्राप्त करता है। तम आत्मानम अनुविद्य, जीव उस आत्मा को जो जानकर, धूत्वा शरीरम अकृतम ब्रह्मलोकम अभिसंभवानी, शरीर को त्याग करके जो अकृत ब्रह्मलोक है उसको प्राप्त हो जाता है। तो तम वायतम देवा आत्मानुपास्ते तस्मात् तेषां सर्वे च लोकात्ता सर्वे च कामा स सर्वांश्च लोकान् आप्नोति सर्वांश्च कामान् यस्तम आत्मानम् अनुविद्य विजानाति, उस आत्मा को जान करके जो जानता है, आचार्य शास्त्र से जानकर जो जानता है। अनुविद्य विजानाति, जहां ऐसा गाता है तो माने पहले आचार्य या शास्त्र से जानता है और फिर अपने अनुभव में जानता है। इति है प्रजापतिर्वाच। सर्वेषाम आत्मज्ञानम तत्फल प्राप्ति से तुल्य, सभी का आत्मज्ञान और उस फल की प्राप्ति समान ही है। तो ये यहाँ पर भी ऐसी बात है, मैं ये बोल रहा था कि वाचा अभिव्याहृतम यदि प्राणेन अभिप्राणितम यदि चक्षुषा दृष्टम यदि श्रोत्रेण श्रुतम, ऐतरेय उपनिषद में जो 11वें मंत्र में कहा, यदि त्वचा स्पृष्टम यदि मनसा ध्यातम यदि अपानेन अभ्यपानितम, अपान के द्वारा ये अन्न भक्षण कर लिया जाए, ऐसा अर्थ है ये जो शेखर जी पूछ रहे थे 10वें मंत्र में। यदि शिष्येन सृष्टम अथ को हमिति, तो मैं कौन होता हूं। अब उसने ये विचार भी किया है कि मैं किस द्वार से इसमें प्रवेश करूं। ये सारा प्रवेश द्वार आदि ये बताने के लिए कि जिस द्वार से प्रवेश करता है उसी द्वार से यदि निकलेगा वो, प्रवेश तो दूसरे द्वार से, पर वो इसमें अविद्या अज्ञान में गुम हो जाए और फिर अपना रास्ता ही भूल जाए और फिर उन्हीं द्वारों से निकलने लगे, जिस जो सेवकों के द्वार है उन्हीं से जाने लगे, तो अच्छा नहीं माना जाएगा, प्रोटोकॉल के विरुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर स एतम एव सीमानम विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यते, इस जो सीमा है, इसकी केशों की जो सीमा है ना हमारे सिर में, उस सीमा को विदार्य फाड़ करके, एतम एव सीमानम विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यते, इसके द्वारा वो प्रवेश कर गया। प्रापद्यत सहसा विद्रुतिर नाम द्वा तदेत नांदनम,
ये विद्रती नाम का द्वार है और ये नांदन है, नंदनम एवं नांदनम, अत्यंत हर्ष देने वाला, आनंद से भर देने वाला द्वार है। नंदनम को ही नांदनम कह रहे हैं। नंदति अनेन द्वारेण गत्वा परस्मिन ब्रह्मणि, इस द्वार से जाकर के परम ब्रह्म में आनंदित होता है, इसको नंदनम कहते हैं, नांदनम कहते हैं। तो ये यहां पर ये दिखा दिया। स ऐसा विद्रुतिर नाम द्वार, ये जो प्रसिद्ध द्वार है ये विद्रुति नाम का द्वार है। विद्रुति माने विदारितत्वाद विद्रुति, विदारण क्रिया के कारण इसको विद्रुति कहते हैं। इस द्वार को, द्वार ये रेफांत शब्द होता है। जब इसको लिखते हैं तो द्वा के आगे विसर्ग, जैसे दुख में दुर शब्द होता है पर लिखने में रे को विसर्ग लिखते हैं, दुख द्वाह द्वार, और द्वार शब्द का तृतीया में द्वारा बनता है। विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यते, फाड़ करके, इस सीमा को फाड़ करके। कौन सी सीमा? केशों की जो सीमा है, मूर्धा, मूर्धानम विदार्य, तो उस केश सीमा को मूर्ध सीमानम केश विभागावसानम विदार्य छिद्रम कृत्वा एतया द्वारा मार्गेण इमं लोकम कार्यकरण संघातम प्रापद्यते। कार्यकरण संघात लक्षणम पुरम, ये जो पुर है कार्यकरण संघात लक्षण, ये कई जगह पुस्तकों में भाष्यकार ने कार्यकार मतलब संपादक की, उसमें संपादक जब वो करते हैं तो संपादक की गलती नहीं कही जाती। पुस्तकें जब छपाते हैं तो जो वो होते हैं टाइप करने वाले लोग, संपादक तो उनके अधीन होता है, वो कहीं ना कहीं कर देते हैं। और एक एक मैं तो देख रहा हूँ ना, पुस्तक छपाते हैं तो कितनी 20 बार उसको पढ़ना पड़ता है, फिर भी कहीं ना कहीं गलती रह जाती है। तो कार्यकरण संघात शब्द है ये, कार्यकरण संघात लक्षणम पूर्वम प्रबद्धे, कार्य कारण संघात लक्षणम ऐसा लिख देते हैं, कार्यकरण संघात लक्षणम ऐसा होना चाहिए। तो ये 12वें मंत्र में फिर कहा तस्य त्रया अवस्था, त्रया स्वप्न, अयम अवस्था, अयम अवस्था, अयम अवस्था इति। उसके 3 अवस्था हैं, 3 स्वप्न, ये 3 अवस्था और 3 स्वप्न की बात कही। त्रया अवस्था, त्रया स्वप्न। जागृत अवस्था को भी स्वप्न कह दिया, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को त्रया स्वप्न शब्द से कह दिया। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इन 3 अवस्थाओं को 3 स्वप्न कह रहे हैं, त्रया स्वप्न। और त्रया अवस्था 3 आवसत हैं। 3 आवसत का मतलब स्थान है 3। जैसे एक दक्षिणाक्षी चक्षु, दक्षिण आंख में जो चक्षु, स्वप्न काल में अंतर्मन, सुसुप्ति काल में हृदयाकाश, ये 3 आवसत बताए। जीव के रूप में जो ये आत्मा प्रविष्ट हो गया, राज्य पूर्वम त्रयावस्था, राजा के समान ये जो पुर है, ये 3 आवसत इसमें है, जागृत काल, स्वप्न काल, सुसुप्ति काल, और 3 ये स्वप्न बता दिए। अब आगे बता रहे हैं अंतर्मन, एक स्थान बताया, इसका आनंद गिरी जी ने टीका में लिखा है मनसो अधिकरणम कंठ स्थानम, कंठे स्वप्नम समादिशे, और हृदयावच्छिन्न भूताकाश, हृदयाकाश। तो ये 3 आवसत बताए, हृदयावच्छिन्न भूताकाश, हृदयाकाश, और अंतर्मन माने कंठ स्थान, और एक हमारा ये नास चक्षु स्थान, 3 आवसत है।
स जातो भूतानि अभिवेख्यत किम ही अन्यम वावदिशत इति। 13वें मंत्र में कहा स जातो शरीरे प्रविष्टो जीवात्मना भूतानि अभिवेख्यत व्याकरोत्, भूतों को उसने व्याकृत किया। स जातो भूतानि अभिवेख्यत किम ही अन्यम वावदिशत स कदाचित परम कारुणिकेन आचार्येण आत्मज्ञान प्रबोधकृत शब्दिकायाम। आत्मज्ञान प्रबोध करने वाली जो वो होती है ना, वो भेरी होती है, डंका होता है, वेदांत महावाक्य भेरिया। वेदांत महावाक्य भेरी के द्वारा उसके कर्ण मूल में जब जोर से चोट की जाती है तो एकदम उठ करके खड़ा हो जाता है। ऐसे सुंदर तरीके से बात को कह रहे हैं भाष्यकार कि कदाचित परम कारुणिकेन आचार्येण, श्रुति और आचार्य इन दोनों की परम महिमा, क्योंकि वही बात है कि काके लागू पाइया गोविंदियो दिखाए। भगवान का दर्शन करने वाले जो साधन है उनको बहुत ज्यादा महिमा देते हैं आचार्य। सारी विवेक चूड़ामणि उन्होंने अपने गुरु शिष्य संवाद के रूप में स्वयं शिष्य बने हुए हैं, गुरु उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ऐसे प्रस्तुत किए। तो परम कारुणिक ऐसे बोलते हैं आचार्य को वे जगह जगह, जहां श्रुति में छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में आचार्यवान पुरुषो वेद प्रसंग आता है, आचार्यवान पुरुषो वेद, परम कारुणिक जो आचार्य, ऐसे विशेषण। परम कारुणिक, वो उदास हो जाए तो क्या क्या बनेगा? वो कहे कि सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, ठीक है, इनको भोगने दो, इनको इसी में मस्त है। तो परम कारुणिक इन आचार्य, परम कारुणिक जो आचार्य है, आत्मज्ञान प्रबोध जनक शब्दिकायाम, आत्मज्ञान प्रबोध जनक जो शब्द का आया है, शब्द करने वाली वेदांत महावाक्य भेरियाम, वेदांत महावाक्य की जो भेरी है ना, और ये है आत्मज्ञान प्रबोध करने वाली जो एक वो होता है ना, डंका होता है, और उधर वेदांत महावाक्य भेरी होती है, तत्कर्ण मूले, और सो रहा है। तो वो परम कारुणिक आचार्य उसके कान के पास जाकर के जोर से आवाज करता है, जोर से जब वो बजाता है ना भेरी को, तो एकदम उसको आंख खुल जाती है, सोया पड़ा रहता है महानिद्रा में। तो वेदांत कृत, वेदांत प्रबोध कृत जो वो जो नगाड़ा, एक नगाड़ा होता है, एक डंका होता है, दो चीज होती है ना, ढोलक होता है और उधर ढोलक के ऊपर हाथ मारते हैं, तो इससे काम नहीं चलता। वहां तो नगाड़ा बजाने के लिए पूरा एक बहुत काष्ठ की बहुत जबरदस्त वो होती है, काष्ठ को जोर से उसके ऊपर बजाते हैं। तो वेदांत महावाक्य भेरियाम तत्कर्ण मूले, शिष्य के कर्ण मूल में जब ताड्यमानायाम, उसको जब ताड़ित करते हैं, तो सृष्ट्यादि कर्तृत्वेन प्रकृतम पुरुषम पुरीशयानम आत्मानम ब्रह्म, सृष्टि आदि के कर्ता के रूप में जो प्रकृत पुरुष है, जो इस शरीर में फैला हुआ है, बृहत्तमम तकारेण एकेन लुप्तेन तततमम व्याप्ततमम, स एतमेव पुरुषम ब्रह्म तततमम अपश्यत। तततमम अपश्यत का एक तकार लोप कर दिया तो ततमम अपश्यत। स एतमेव पुरुषम ब्रह्म, स एतमेव पुरुषम ब्रह्म तत, क्या है, स एतमेव पुरुषम तत तततमम ब्रह्म अपश्यत, तत ततमम अपश्यत, ततमम तततमम ब्रह्म अपश्यत। यहां पर तततमम एक तकार लोप करेंगे तो ततमम बन गया, तततमम था, तनु विस्तारे धातु से फैला हुआ तत,
तनु विस्तारे जैसे तत बन गया, तम प्रत्यय व्यापक तमम, तत तमम व्याप्त तमम, तत् मानी व्याप्त, तमम मानी तमम, तम प्रत्यय, तकारेण एकेन लुप्तेन तत तमम व्याप्त तमम परिपूर्णम आकाशवत् प्रत्यबुध्यत पश्यत। उसने देखा, कथम इदम ब्रह्म समात्मना स्वरूपम अदर्शम, ये जो ब्रह्म है मम आत्मना, मुझ आत्मा का स्वरूप, मुझ आत्मा का ये स्वरूप है, ऐसा देखा। दृष्टवान अस्मि अहो इति विचारणार्थप्लुति, अहो जो है विचारणार्थप्लुति है, पूर्वम इति विचारणार्थे प्लुतेर्विहितत्वात्। प्लुति के द्वारा ये दिखाया है, सम्यक ब्रह्म ज्ञातम न वा, ऐसा विचार के सम्यक ज्ञातम इति निश्चित अहो इति स्वस्य, अहो इति स्वस्य कृतार्थत्वं प्रख्यापितवान, अपनी कृतार्थता बता दी। तो यहाँ पर देखिए, स एतमेव पुरुषम ब्रह्म ततमम, श्रुति में ततमम शब्द है, अपश्यत, ततमम एक तकार का लोप कर दिया, तततमम अपश्यत, तततमम। तो स जातो भूतानि अभिवेख्यत, वो प्रकट हुआ, शरीर में प्रविष्ट हुआ जीवात्मा के रूप में, भूतानि अभिवेख्यत व्याकरोत, भूतानि एव अभिमुख्येन तादात्म्येन व्याकरोत, व्यक्तम ज्ञातवान, भूतों को उसने स्पष्ट रूप से जाना, ज्ञातवान उक्तवांश्च, और भूतों को जाना, देखा और कहने लगा, मनुष्यो हम, काणो हम, सुखी हम, दुखी हम, इस रूप में वो कहने लगा। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूप को मैं व्याकृत करूं। तो भूतानि अभिवेख्यत किम ही अन्यम वावदिशदिति, किम ही अन्यम व्यतिरिक्त आत्मज्ञाने सति कथम उक्त तादात्म्य भ्रमा इति आशंक्या श्रुति, यस्मिन् शरीरे अन्यम व्यतिरिक्तम आत्मानं वावदिशत किमिति, इस शरीर में अन्य जो व्यतिरिक्त आत्मा है उसको वावदिशत किमिति, काक्वा नोक्तवान, क्या मैं बताऊं, क्या मैं बोलूं, अर्थात नहीं बोल सकता, न ज्ञातवान। किम ही अन्यम वावदिशत, ये किम शब्द जो है काकू में या प्रश्न में, आक्षेप में किम शब्द है। किम ही अन्यम, इस शरीर में अन्य जो व्यतिरिक्त आत्मा है, इस शरीर से अलग जो व्यतिरिक्त आत्मा है, वावदिशत किमिति, काक्वा नोक्तवान इत्यर्थ, काकु ध्वनि में न ज्ञातवान न उक्तवान इति शब्दो यस्माद् इत्यर्थे, यस्मात् क्योंकि, यस्माद् एवं तस्माद् अभिवेख्यत अध्यारोप प्रकरण समाप्त्यर्थ हुआ। इदम वाक्यम भाष्यकार स्पष्टत्वाद उपेक्षितम लेखक दोषात् पतितम वा, ये एक वाक्य है जो भाष्यकार ने स्पष्ट होने से इसको व्याख्या नहीं की या लेखक दोष से वो नष्ट हो गया। माने भूतों के साथ एक होकर, तादात्म्य होकर के, तादात्म्य में शरीर से आत्मा को क्या देखूं, कुछ नहीं, शरीर ही तो है ये सब कुछ। इस तरह से वो अध्यारोप के साथ तादात्म्य में शरीर को ही अपना स्वरूप समझने लगा। स जातो भूतानि अभिवेख्यत, स जातो अभिवेख्यत माने वो इस शरीर में प्रकट जीवात्मा के रूप में प्रविष्ट हुआ, भूतों को देखा और उसके साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त हो गया और आत्मा को अपने शरीर से अलग
यहाँ पर क्या देखूं, कुछ नहीं। लेकिन किसी कारुणिक आचार्य के द्वारा जब उसको जगाया गया है कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर से अलग तुम्हारा स्वरूप है, तो फिर उसको पता चला स इतम एव पुरुषम ब्रह्म ततमम अपश्यत इदम अदर्शमिति। माने पहले वाक्य में तो यह है स जातो भूतानि अभिवेख्यत, वो वहां पर शरीर में अनुप्रविष्ट हुआ, अभिवेख्यत, उसने देखा कि स जातो भूतानि अभिवेख्यत, क्या देखा कि यही तो मेरा स्वरूप है, इससे अलग और क्या बताऊं, यही तो मेरा स्वरूप है। भूतानि अभिवेख्यत किम ही अन्यम वावदिशत, इससे अलग मैं और किसको कहूं, अर्थात यही तो है मेरा सब कुछ। ऐसे अध्यारोप अवस्था में, अज्ञान दशा में, इसी तरह से हम अपने स्वरूप को ही, शरीर को ही तो हम सब कुछ समझते हैं। मैं मनुष्य हूं, मैं काणा हूं, मैं धनवान हूं, मैं निर्धन हूं, इस तरह की भाषा हम बोलते हैं। भूतानि आभिमुख्य तादात्म्येन व्याकरोत् व्यक्तम ज्ञातवान उक्तवान, स्पष्ट रूप से जाना कि मैं मनुष्य हूं, मैं काणा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं निर्धन हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं। अध्यारोप के साथ अपने स्वरूप को जाना। किम ही अन्यम वावदिशत, अरे और इससे अलग और क्या क्या बताऊं, अर्थात कुछ नहीं। क्या बताऊं अर्थात कुछ नहीं, ऐसा इस वाक्य का अर्थ है। लेकिन किसी परम कारुणिक आचार्य के द्वारा जब उसको कान में जब भेरी बजाई जाती है कि तत्वमसि, तुम तो वो ब्रह्म हो, तुम राजपुत्र, जो आता है ना, चौथी आख्यायिका प्रधान है, चौथा अध्याय सांख्य सूत्र में, तो वहां पर एक सूत्र आता है राजपुत्र व तत्वोपदेशा, उसमें एक एक आख्यायिका, एक एक सूत्र के साथ एक एक आख्यायिका जुड़ी हुई। राजपुत्र व तत्वोपदेशा, कोई राजपुत्र था, कोई भील लोगों ने उसको के हाथ लग गया, वो पाल लिया, बड़ा हो गया। अब वो किसी ने समझाया, अरे तुम तो राजपुत्र हो, तुम यहाँ कहां चक्कर काट रहे हो जंगल में। कहते ही एकदम से तुम उस अमुक राजा के पुत्र हो, जाकर के वहां देखो, अपने पिता से मिलो। एकदम उसको प्रकाश हो गया, अच्छा मैं राजपुत्र हूं। अपने उस दीनहीन भील स्वभाव को छोड़ करके और वहां पहुंच गया। ऐसे ही हमारे स्थिति, पहले तो वो अपने शरीर के साथ अपना जो तादात्म्यापन्न जो उसका रूप था उसको देखा। भूतानि अभिवेख्यत किम ही अन्नम वाव, इससे अलग मैं अपने को क्या किस रूप में देखूं, अर्थात यही तो है मेरा रूप, ऐसे उसने समझ लिया। जैसे ही वो प्रवेश किया इसमें, माने चैतन्य इस शरीर में प्रविष्ट होता है अज्ञान अवस्था में, तो क्या होता है, अपने आप को चैतन्य इस शरीर के साथ तादात्म्यापन्न देखता है। लेकिन किसी कारुणिक आचार्य के, कदाचित परम कारुणिक आचार्य ने आत्मज्ञान प्रबोध कृत शब्दिकायाम, आत्म प्रबोध जनक जो डंका होता है वेदांत महावाक्य भेरी में, उसके कान के मूल में जाकर के जब जोर से बजाया जाता है, तो एकदम से उसको जाग आ गई, उसकी निद्रा टूट गई और वो एकदम से कहा अहम ब्रह्मास्मि, अरे मैं तो ब्रह्म हूं, मेरा वो स्वरूप नहीं है जो कि मैंने अपना समझ लिया। इस शरीर के साथ, जाति के साथ, रंग रूप के साथ, इंद्रियों के विकार और अविकार के साथ, धन के साथ, ये सारे रूप जो हैं अस्मिता क्लेश के अंतर्गत योग शास्त्र में बताए, दृक् दर्शन शक्ति एकात्मता एवं स्मिता, तो इन सब को छोड़ करके अपने ब्रह्म स्वरूप को, आत्म स्वरूप को उसने जाना। सैतम एव पुरुषम ब्रह्म, इस पुरुष को, इस ब्रह्म पुरुष को, एतम एव पुरुषम ब्रह्म, ये ही जो पुरुष है ब्रह्म के रूप में, ततम अपश्यत, फैला हुआ, ततम माने ततमम व्याप्त तमम, ततमम व्याप्त तमम, फैला हुआ देखा, ब्रह्म को इस पुरुष में फैला हुआ। इदम अदर्शम, और उसने कहा अरे देख लिया मैंने इसको। इदम अदर्शम इदंद्र होता है, इसको मैंने देख लिया। तस्माद इनंद्रो नाम,
इदंद्रो है वही नाम, इसी कारण से इसको इदंद्र कहते हैं। तम इदंद्रम संतम इंद्र इत्याचक्षते परोक्षेण, परोक्ष भाषा में उसको इंद्र कहते हैं, प्रत्यक्ष भाषा में उसको इदंद्र कहते हैं। तम इदंद्रम संतम इंद्र इताचक्षते परोक्षेण, क्योंकि देवता परोक्ष प्रिय है। देवता परोक्ष से प्यार करते हैं, प्रत्यक्ष में प्रीति नहीं होती है उनकी। मूर्खों की प्रत्यक्ष में प्रीति होती है, देवताओं की परोक्ष में प्रीति होती है। इंद्रिय विषय प्रत्यक्ष होते हैं, आत्मा परोक्ष होता है। तो परोक्ष भाषा में इदंद्र को ही इंद्र कहते हैं। तो ये तीसरा खंड पूरा होता है। इसमें किसी का कुछ प्रश्न है और स्पष्ट कर दिया शेखर जी? ओम गुरु जी। जी गुरु जी, इस 13वें मंत्र में जैसी व्याख्या भाष्यकार भगवान ने की है, वैसा शब्दों में से तो वैसा नहीं लग रहा। शब्दों में जैसे गुरु कृपादि का जैसा इन्होंने अध्ययन किया है, और आत्मा और उसको एक ही परमात्मा को विस्तृत रूप में देखा, या आत्मा परमात्मा को एक ही रूप में देखा, ऐसा शब्दों से तो नहीं लग रहा गुरु जी। शब्दों से तो इस किम ही अन्नम वावदिशत की तो व्याख्या नहीं की है ना। आनंद गिरि जी ने कहा है कि इस वाक्य को भाष्यकार ने स्पष्ट होने से इसको छोड़ दिया है। बाकी इसका तो यही किम ही अन्नम वावदिशत, और अन्य क्या कहूं इसके बारे में, यही तो है सारा मेरा स्वरूप, यही निकल रहा है। सहजातो भूतानी अभिवेख्यत, अभिवेख्यत ये छांदस प्रयोग है, मानी भूतों को उस इस शरीर में अनुप्रविष्ट हुआ जाता शरीरे प्रविष्टा जीवात्मना भूतानि अभिवेख्यत व्याकरोत्, जीवात्मना प्रविष्टः अयम जातः भूतानि अभिवेख्यत। जीवात्मना का अर्थ भूतानि अभिवेख्यत के साथ संबंध नहीं है। जीवात्मना जीव स्वरूपेण प्रविष्टः जातः भूतानी अभिव्यक्त, स भूतों को, अपने चारों तरफ फैले हुए भूतों को उसने देखा कि इससे अलग मैं और किसको कहूं, यही तो है सारा मेरा स्वरूप। किम ही अन्यम वावदिशति, इससे अलग मैं क्या बोलूं। वावदिशत का अर्थ है इससे अलग मैं क्या बोलने की इच्छा करूं, यही तो है सब कुछ। फिर ये बात आएगी कि किसी परम कारुणिक आचार्य ने उसके कानों में जब डंका बजाया ना, तब उसकी कान खुले और बोले एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यत, अरे यही तो ब्रह्म है जो चारों तरफ फैला हुआ है मेरे भीतर बाहर। एतम एव पुरुषम ब्रह्म तततमम, तततमम ये है अपश्यत। इदम अदर्शम, ये देख लिया मैंने, इदम अदर्शम देखो, और यह अप्लुत भी किया है यहां पर, इदम अदर्शमिति, इदम अदर्शमिति इदंद्रम तस्माद इदंद्रो नाम इदंद्रो है वही नाम, तम इदंद्रम संतम इंद्र इत्याचक्षते परोक्षेण, परोक्ष भाषा में इदंद्र को इंद्र कहते हैं। हाँ जी श्री जी, आप कुछ पूछें तो थोड़ा और मदद मिलेगी हमको। गुरुजी मैं थोड़ा क्लासेस मिस कर गया था, तो लेकिन आज मैंने ये थोड़ा पढ़ा पहले आपके क्लास शुरू होने के पहले। तो ये जो इदंद्र, इदंद्रम शब्द जो है, ये इंद्र के ही शब्द को परोक्ष नाम से बताया जा रहा है यहाँ पर, इदंद्रम। हाँ, इदंद्र को ही हम प्रत्यक्ष भाषा में कहें तो इंद्र कहेंगे, और परोक्ष भाषा में कहें तो इदंद्र कहेंगे। इदम अदर्शम इति इदंद्रम, इदम का इद ले लिया और अदर्शम से इंद्र बना दिया। इदंद्रो नाम, इदंद्रो है वही नाम, इदंद्रम संतम इंद्र इताचक्षते। इदंद्र और इंद्र एक ही चीज है। जी जी।
तो फिर तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उन्हें परोक्ष रूप से इंद्र कहकर पुकारते हैं क्योंकि देवगण परोक्ष प्रिय ही होते हैं। हाँ, देवता जो होते हैं परोक्ष से प्यार करते हैं, तो इदंद्र कहते हैं। सामान्य आदमी जिसको इंद्र कहते हैं, देवता उसको इदंद्र कहते हैं। तो इदंद्र का मतलब क्या होता है? इदंद्र माने इदम आदर्शम। आचार्य के उपदेश के बाद उसको ये अनुभव हुआ, इदम आदर्शम। इदम मानी ये जो ब्रह्म चारों तरफ मुझे फैला हुआ दिख रहा है मुझ में, इसको मैंने देख लिया। देखने वाला भी वही है और जिसको देख रहा है वो भी वही। तो जब ब्रह्म रूप का जो आत्म स्वरूप है वो दिखा, जब आचार्य ने उसके कानों में डंके बजा कर बताया उसे डंका। हाँ, ठीक है जी। और थोड़ी देर पहले जो बता रहे थे कि जो मूर्धा जो स्पॉट है सर पे, वो उसमें उन्होंने एग्जांपल दिया कि जहाँ पर तेल वगैरह लगाते हैं तो वहां पर आनंद या शांति का अनुभव थोड़ा महसूस होता है ना हमारे को। जी, संवेदनशील पॉइंट है वो जी। तो ये दिखाया है जी, कि वहां से ये प्रवेश किया। ये जो इंद्र है इसने वहां से प्रवेश किया, ये तरीका है कहने का। अर्थात जब निकले तो इसी द्वार से निकलना। जी, जी। या प्रोटोकॉल था, आपने बताया कि प्रोटोकॉल है वो। जी, ठीक है गुरु जी, समझ गया। ओम गुरु जी। जी गुरु जी, ये जो विद्युति की बात जो अभी तो चल रहा था प्रकरण विद्युति के बारे में, कि यहाँ जो जहाँ केशों का जहाँ अंत होता है, तो क्या ये जो कई जगह परंपरा में अग्नि संस्कार में जो सिर के में जो छेद करते हैं या जो तोड़ते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्या इसके पीछे इसका कोई आधार हो सकता है? हो सकता है। परंपराएं तो चलती रहती हैं, कुछ विकृत भी हो जाती हैं। क्योंकि उसी स्थान पर छेद किया जाता है, जहां तक मैं जान पाया हूँ। जी जी गुरु। तो आगे जो है अपना ओम गुरु जी, सतीश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सतीश जी, सतीश जी बोलिए। हाँ जी सतीश जी बोलिए। गुरु जी, जो ये शरीर में प्राण और अपान वायु जो हैं, इनका ग्रहण किस तरह से दिखाया है? नहीं, यहाँ तो प्राण शब्द से घ्राणेन्द्रिय लिए है, सूंघने वाली इंद्रिय, और अपान शब्द जो हमारे अन्न को नीचे उदर में ले जाती है ना, अन्न को मुख में जो अपान है, वो जो अन्न को हमारे उदर में ले जाती है, उसको अपान कहा है यहाँ पर। और प्राण तो यहाँ पर नासिका इंद्रिय के रूप में, मतलब घ्राणेन्द्रिय के रूप में प्रस्तुत किया है। प्राण शब्द दूसरी इंद्रियों के साथ जब आएगा तो घ्राणेन्द्रिय का ही वाचक होगा। ये मैंने दूसरे उपनिषदों में भी जगह जगह देखा है। तो यहाँ पर चक्षु, श्रोत्र इत्यादि इत्यादि है ना, वाणी। तो प्राण शब्द जो तीसरे मंत्र में, चौथे मंत्र में है, तो वो प्राण घ्राणेन्द्रिय के लिए प्रयुक्त हुआ है। 10वें मंत्र में अपान शब्द उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जो कि मुख में जो वायु विद्यमान है उसको अपान कहा है, जो अन्न को खींचता है। जी। तो गुरु जी, जो मृत शरीर में और जीवित शरीर में जो अंतर है केवल प्राण वायु का, उसका ग्रहण किस तरह से दिखाते हैं उपनिषद? मृत शरीर और जीवित शरीर में प्राण तो सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, वो निकल जाते हैं तो फिर मृत शरीर कह देते हैं। जीवित शरीर में सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर है, 3 शरीर है ना। तो स्थूल शरीर तो ये है जो दिखाई देता है। सूक्ष्म शरीर का मतलब है प्राण प्रधान, जो हमारे बुद्धि,
मन, इंद्रियां, इन सब का संघात, और कारण शरीर, इन सब स्थूल सूक्ष्म का जो कारण है वो कारण शरीर अव्यक्त व्याकृत। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर काम, जागृत अवस्था में तीनों शरीर रहते हैं, स्वप्न अवस्था में 2 रहते हैं, स्थूल नहीं रहता है, सुषुप्त अवस्था में 1 रहता है, केवल कारण शरीर। गुरु जी ये समझ नहीं आ रहा कि जैसे जिस प्राण की वजह से जीवित है हम, उसका ग्रहण किस तरीके से दिखा रहे हैं ये आत्मा, ये शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर के रूप में। सूक्ष्म शरीर जो है ना, उसका घटक है प्राण। बुद्धि तत्व में एक जगह कौशिक की उपनिषद आदि में एक वाक्य मैंने सुना है, आगे भी आएगा, यो वै स प्राणा सा प्रज्ञा, या वै सा प्रज्ञा स प्राण। 16 कलाएं जब उत्पन्न होती है तो प्रथम कला जो होती है वो प्राण ही है। एक जगह उपकौशल विद्या आती है चौथे छांदोग्य उपनिषद में, चौथे अध्याय में, तो वहां प्राणम ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म ऐसे उपदेश दिया उपकौशल को अग्नियों ने। प्राणम ब्रह्म, प्राण ब्रह्म है। वो प्राण कौन है? प्राण यही है, सूत्रात्मा वायु कहे, हिरण्यगर्भ, जो हिरण्यगर्भ तो चेतन स्वरूप है, उसकी जो उपाधि है वो प्राण है। तेजस जो अंतःकरण है हमारा, उसकी उपाधि प्राण ही है। चैतन्य रूप वो जीव है, उसकी उपाधि प्राण है। उसमें प्रज्ञा भी, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों का समुच्चय होता है प्राण में। केवल क्रिया शक्ति नहीं, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों का समुच्चय होता है। जी जी। तो अवक्रामंतु गर्भिण्या, आगे अतरुपनिषद में कह रहे हैं कि गर्भिणी स्त्रियां जो है वो निकल जाए यहाँ से। अब हम कुछ गर्भ की बारे में बात चालू कर रहे हैं, ऐसे उपनिषद में शुरू करते हैं बात। पुरुषे है वही अयम आदिता गर्भो भवति यत्तद् रेता। ये जो कार्यकरण संघात जो पुरुष होता है, उसमें आदि में ये गर्भ होता है। जो रेता है वो गर्भ का रूप धारण करता है। वैराग्य के हेतु से, ऐसा भाष्यकार ने इसको दिया है, ऐसे यहाँ पर कह रहे, यथा शास्त्रोपदेश एवं आत्मावबोध विधिर नान्या। यथा शास्त्र उपदेश ही आत्मावबोध की विधि है और कोई नहीं। नहीं अग्निर दाह्यम तृणादि अन्येन किंचित दग्धुम शक्यम। अग्नि का जो दाह्य जो होता है ना, अग्नि के द्वारा जो जलाने योग्य तिनके आदि होते हैं ना, वो किसी और के द्वारा नहीं जलाए जाते, अग्नि के द्वारा ही जलाए जाते हैं। वायु उसको उड़ा सकता है, पर जलाने की जो बात है वो तो अग्नि जलाएगी। अग्निर दाह्यम तृणादि अन्येन किंचित दग्धुम अतएव शास्त्रम आत्मस्वरूपम बोधयितुम प्रवर्तम। शास्त्र जो है वो आत्मस्वरूप को बोध। मेरे को तो ये शास्त्र पढ़ने से, उपनिषद पढ़ने से इतना ज्यादा मुझे एक बात समझ में आई कि जैसे आंखें हमारे लिए होती है भौतिक चीजों को दिखाने के लिए, शास्त्र चक्षु है हमारे लिए। जैसे आंखें होती हैं, हमको बाहर ये पेड़ है, ये मकान है, ये खंबा है, हर चीज को अलग अलग दिखाता बताती रहती है हमारी आंखें। आंखें जैसे सब चीजों को हमारे को दिखाती रहती हैं, ऐसे ही शास्त्र चक्षु है। शास्त्र ज्ञान का साधन है। तो यथा शास्त्रम अतएव शास्त्रम आत्मस्वरूपम बोधयितुम प्रवृत्तम सत अमनुष्यत्व प्रतिषेधे नेति नेति इति उक्त्वा उपररा। अमनुष्यत्व का प्रतिषेध करता हुआ चुप हो गया, तथा अनंतरम अपायम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूति अनुशासनम बृहदारण्य तत्वमसि यत्र त्वस्य आत्मा एव। एक कथा लिखी है यहाँ पर अंत में भाष्यकार ने,
कथम तर्हि तस्य स मम आत्मा इति वेदनम को अध्यावेत। एक कथा लिखी है यहाँ पर, बहुत सुंदर कथा दी है भाष्यकार ने। कहते हैं अस्ति नास्ति एकम नाना गुणवद अगुणम जानाति न जानाति क्रियावद अक्रियम फलवद अफलम सबीजम निर्बीजम सुखम दुखम मध्यम अमध्यम शून्यम अशून्यम परोहम अन्य इति वा सर्व वाक् प्रत्यय गोचरे स्वरूपे यो विकल्पयितुमिच्छति स नूनम खमपि चर्मवद वेष्टयितुमिच्छति इति सोपानमिव च पद्भ्याम आरूढम्। ये जो आत्म तत्व है, इसके विषय में है नहीं है, एक है नाना है, गुण युक्त है अगुण है, जानता है नहीं जानता है, क्रियावत है अक्रिय है, फल युक्त है अफल है, फलवद अफलम, सबीजम निर्बीजम, सुखम दुखम, मध्यम अमध्यम, शून्य अशून्य, परोहम अन्य इति वा, मैं परम हूं मैं अन्य हूं, सर्ववाक प्रत्यय अगोचरे, सारी वाणी की जो प्रतीतियां होती, वाणी के द्वारा जो बोध होते हैं, उनका जो अगोचर है, उस स्वरूप में जो कुछ विकल्प करना चाहता है, भेद करना चाहता है, उसको ऐसे ऐसे करके जानना चाहता है। सनूनम खमपि चर्मवत् वेष्टित, आकाश को चमड़े की तरह लपेटना चाहता है वो व्यक्ति जो ऐसी हिम्मत करता है, आत्मा को ऐसे ऐसे करके जो जानता है। सोपानम विपद्भ्याम आरूढ़म, जैसे जैसे सोपानमिव, आकाश को सीढ़ियों की तरह ऊपर चढ़ना चाह रहा है। सीढ़ियों पर जैसे चढ़ते जाते हैं, आकाश को ऐसे पैर रखते रखते ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब असंभव काम को करने के लिए प्रवृत्त हुआ है वो व्यक्ति। जले खेच मीना नाम वैसाम च पदम दिदृक्षते, जल में मछलियों के पैरों को खोज रहा है वो व्यक्ति। आकाश में पक्षियों की जो उड़ान है उसको पकड़ना चाह रहा है वो व्यक्ति। आकाश में पक्षी उड़ते हैं और वो जैसे असंभव है ऐसा करना चाह रहा है। नेति नेति यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतिभ्या कोद्धावेद कहि प्रवोचत इत्यादि मंत्र वर्णा। कौन ठीक ठीक कह सकता है, कहि प्रवोचत, नासदी सूक्त का मंत्र दिया है। यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि जो श्रुतियां हैं, नेति नेति जो श्रुतियां हैं, नेति नेति का जो निषेध्यावधि है वो आत्मा होता है, जो न न न करते 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 कुछ भी निषेध करने के लिए नहीं बचता, आखिरी में जो होता है वो आत्मा होता है। उसके बारे में ये विकल्प करने हैं, अब अलग अलग अवधारणाएं बना रहे हैं कि वो एक है वो नहीं, वो है वो नहीं है, वो एक है वो नाना है, वो गुण युक्त है वो बिना गुणों वाला है, निर्गुण है वो जानता है वो नहीं जानता है, वो क्रियावद है वो अक्रिय है, वो फल प्राप्त करने वाला है वो अफल है, उसको कुछ फल नहीं मिलता है, सबीज है निर्बीज है, वो सुख है दुख है, वो इन सब के मध्य में है, वो इस सब अस्तित्व के प्रपंच से बहिर्भूत है, वो शून्य है अशून्य है पर है। ऐसी ऐसी अवधारणाएं जो इस आत्मा के बारे में जो बना रहा है, वो मानव की आकाश में बिना सीढ़ी के ही पैर रखता हुआ ऊपर को चढ़ रहा है। फिर एक बहुत सुंदर कथा दी, कथम तरी तस्य स मम आत्मा इति वेदनम, तो उसका वह मेरा आत्मा, ऐसा अनुभव कैसे होता है उसका, वह मेरा आत्मा है। ब्रूहि केन प्रकारेण तम हम स म आत्मा इति विद्याम, ये मुझे बताओ किस प्रकार से मैं उसको तम हम स मम आत्मा, मेरा आत्मा ऐसा जानूं। तत्र आख्यायिकाम आचक्षते, इसके लिए कहानी कहते हैं विद्वान लोग, हमारे गुरुजन। कश्चित किल मनुष्यो मुग्धा कैश्चिद उक्ता कस्मिंश्चिद अपराधे सति, किसी अपराध में कोई मुग्ध मनुष्य था, किन्हीं के द्वारा किसी अपराध में कहा धिक्कार है तुझे नासी मनुष्य, तुम मनुष्य नहीं हो। ऐसे किसी अपराध में उसको ऐसे ताड़ना की, मतलब उसको लताड़ दी।
स मुग्धतया आत्मनो मनुष्यत्वं प्रत्यायि, तो अपने मनुष्यत्व को जानने के लिए कंचित उपेत्याह, किसी सही आदमी के पास, समझदार आदमी के पास बोला, ब्रवीतु भवान को हम अस्मि इति, आप बताइए मैं कौन हूं। स तस्य मुग्धताम ज्ञात्वा, उसके मुग्धता को माने उसके भोलेपन को जान करके और बोले क्रमेण बोधयिष्यामि इति, मैं क्रम से बोध कराऊंगा तेरे को, तुम कौन हो। तो ये स्थावरादि आत्म भावम अपोये, वो पेड़ पौधों को दिखा करके बोले ये सब तुम नहीं हो। स्थावरादि जो है सबको ऐसे दिखा करके अंगुली से इशारा करके बोले ये जितने भी हरियाली दिखाई दे रही है इस जंगल में, ये सब तुम नहीं हो, एक बात कह दी। फिर पहाड़ पर्वत आदि को दिखा कर बोले ये सब तुम नहीं हो, ऐसे दिखा दिया। स्थावर आदि आत्म भाव, कोई इन सब में जो आत्म भाव होता रहता है उसको हटा करके बोले न तस्य मुग्धताम ज्ञात्वा क्रमेण बोधयिष्यामि, स्थावर आदि आत्म भाव बोय न त्वम अमनुष्य इति उक्त्वा उपरराम, पर न तू अमनुष्य, इन सबको तो कह दिया। स्थावर आदि आत्म भावम अपोई, स्थावर आदि में जो आत्म भाव आदमी कर लेता है ना, उसको हटा करके न तू अमनुष्य, न तू अमनुष्य इति उक्त्वा, ऐसा कह करके चुप हो गया। सतम मुग्ध प्रत्याह, वो बोला भगवान माम बोधयितुम प्रवृत्ता तुष्णिम बभू किन्न बोधयति, आप तो मेरे को बताने के लिए प्रवृत्त हुए थे और मेरे को उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो, चुप हो गए हो। मतलब उन्होंने क्या कहा था, स्थावर आदि सब में जो आत्म भाव हम कर लेते हैं उसको हटा करके उसने कहा कि भाई तुम स्थावर आदि जो है ना, ये जितना भी, और ये जो पहाड़ पर्वत है, तुम अमनुष्य हो, ऐसे कह दिया। पहले क्या उसको धिक्कार, नासी मनुष्य, अब ये क्या कह रहा है समझदार व्यक्ति कि तुम अमनुष्य नहीं हो, न तू अमनुष्य, न तू अमनुष्य, तुम अमनुष्य नहीं हो। इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका अर्थ तो यही निकलेगा कि तुम मनुष्य हो। अमनुष्य नहीं हो जब कहते हैं, अनार्य नहीं हो तो इसका मतलब आर्य होता है, अब्राह्मण नहीं हो तो ब्राह्मण होता है, तुम अमनुष्य नहीं हो। सतम मुग्धा प्रत्याह भगवान माम बोधयितुम प्रवृत्ता तूष्णीम बभूव किम न बोधयति, क्यों नहीं बता रहे हो। तात्रिके तद्भवतो वचनम, वैसा ही आपका भी, आप पूजनीय जन का वचन भी ऐसा ही है। नास्ति अमनुष्य इति उक्तेपि मनुष्यत्वम आत्मनो न प्रतिपद्यते, तुम अमनुष्य नहीं हो ऐसा कहने पर भी मनुष्यत्वम आत्मनो न प्रतिपद्यते, यह अपने मनुष्यत्व को नहीं जान पा रहा। स कथम मनुष्योऽसि उक्तो भी मनुष्यत्वम आत्मा प्रतिपद्येत, यूं कह दिया कि तुम मनुष्य नहीं हो और वो अपना स्वरूप नहीं जान पा रहा है, उससे क्या अपेक्षा करोगे कि उसको ऐसे बता दिया जाए कि तुम मनुष्य हो। एक तरफ से उसको कह दिया कि मनुष्य नहीं हो तुम, स्थावर आदि में जो आत्मा भाव है वो तुम नहीं हो, अमनुष्य नहीं हो। इसका अर्थ तो यही होता है ना कि तुम ये सब नहीं हो। तो ऐसा व्यक्ति जो वापिस प्रश्न कर रहा है कि आप मेरे को बता नहीं रहे हो, आप तो कितने दयालु हैं, कृपालु हैं, आप मेरे को बताने के लिए हाँ कह रहे थे और अब बता नहीं रहे, चुप हो गए हो, ऐसा प्रश्न कर रहा है वो मुग्ध जन। तो कह रहे हैं अमनुष्य न अमनुष्य असी, ऐसा कहने पर बता दिया सब कुछ, फिर भी कह रहा है कि आप बता नहीं रहे हो। मनुष्य असी कहने से क्या समझ लेगा वो, अमनुष्य न तुम अमनुष्य, ऐसा कहने से जो नहीं समझ रहा है उसी व्यक्ति को तुम मनुष्यो असी, तुम मनुष्य हो, ऐसा कहने से वो क्या समझ लेगा, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। तो तस्माद् यथा शास्त्रोपदेशे एव आत्मबोध विधि नान्या, शास्त्रोपदेश जो विधि है, यथा शास्त्रोपदेश जो है ना, शास्त्र में जिस तरह से आत्मा का स्वरूप दिखाया है वही आत्मज्ञान का बोध अवबोध विधि है, और कोई नहीं है। कहते हैं अग्नि को जलाने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और कोई उपाय नहीं, कुछ भी कर लो आप जलेगा नहीं,
ऐसे आत्मबोध का वही उपाय जो शास्त्र में दिया है। अतएव शास्त्रम आत्मस्वरूपम बोधयितुम प्रवृत्तम सद अमनुष्यत्व प्रतिषेधेन इव, जैसे अमनुष्यत्व प्रतिषेध करके हम बता तो दिया, नेति नेति उक्त्वा उपरराम, नेति नेति कह करके शास्त्र चुप हो गया है। यावदयम एवं यथोक्तम इमम आत्मानम न वेत्ति तावदयम बाह्ये अनित्य दृष्टि लक्षणम उपाधिम आत्मत्वेन उपेत्य अविद्यया उपाधि धर्मान आत्मनो मन्यमानो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु देवतिर्यंग नरक स्थानेषु पुनः पुनः आवर्तमानो अविद्या काम कर्म वशात संसरति। जब तक ये अज्ञानी जीव यथोक्तम इमम आत्मानम न वेत्ति, जैसा शास्त्र ने बताया है वैसा इस आत्म स्वरूप को नहीं जानता, जैसा उपनिषद में बताया है वैसा नहीं जानता, तावदयम तब तक ये जो जीव है बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षणम, बाह्य जो अनित्य दृष्टि लक्षण उपाधि है उसको अपना आत्म स्वरूप समझ करके अविद्या से उपाधि धर्मान आत्मनो मन्यमानो, अविद्या के कारण उपाधि धर्मों को अपना स्वरूप समझता हुआ ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत जो देव तिर्यंग नरक योनि है पुनः पुनः चक्कर काटता हुआ अविद्या काम कर्म वशात संसरती, अविद्या काम और कर्म के कारण संसरण करता रहता है। स एवं संसरण उपात्त देहेंद्रिय संघातम त्यजति, जो गृहीत, जो पहले वाले गृहीत देह इंद्रिय संघात उनको छोड़ता है, दूसरे फिर ग्रहण करता है। त्यक्त्वा च पुनरादत्ते पुनः पुनः एवं एवं नदी स्रोतोवत, नदी स्रोत की तरह जन्म मरण प्रबंध अविच्छेदेन वर्तमाना काभिरवस्थाभिर्वर्तते, किन अवस्थाओं से गुजरता है। एतम अर्थम दर्शयन्ति आह श्रुति वैराग्य हेतु, इसी बात को दिखाती हुई वैराग्य के हेतु से श्रुति दिखा रही है। तो वो आगे बताएंगे, अयम एव अविद्या काम कर्माभिमानवान यज्ञादि कर्म कृत्वा, अविद्या काम कर्माभिमान वाला यज्ञादि कर्म करके अस्मान लोका धूमादि क्रमेण चंद्रमा संप्राप्य क्षीण कर्मा वृष्टादि क्रमेण एवं लोकम प्राप्य वृष्टादि क्रम से इस लोक को प्राप्त करके अन्न भूत होकर पुरुषाग्नो होता तस्मिन् पुरुषे है वायम संसारी रसादि क्रमेण आदिता प्रथम तो रेतो रूपेण गर्भो भवति यदि तत्पुरुषे रेता तेन रूपेण। ये सब कथा हम कल चलाएंगे। ओम शांति शांति शांति।